क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बिहार को लेकर सालों से एक खास तरह का नैरेटिव सेट कर दिया गया था, क्या वो छवि अब हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है? क्या होगा जब दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और टेक कंपनियां भारत के दूसरे राज्यों को छोड़कर बिहार का रुख करेंगी? और सबसे बड़ा सस्पेंस ये है, आखिर कौन है वो महिला जिसने देश के छोटे शहरों में 10 लाख नए बिजनेसमैन बनाने का बीड़ा उठाया है? और अब वो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की टीम के साथ मिलकर कौन सा बड़ा गेम चेंजर प्लान तैयार कर रही है? आज हम बात करेंगे उसी महाअभियान की जो देश और दुनिया के नक्शे कदम पर बिहार की कैसी तस्वीर पेश करने जा रहा है, जिसे देखकर हर बिहारी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। चलिए समझते हैं ब्रांड बिहार का पूरा सच। बिहार की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों से इस वक्त सबसे बड़ी हलचल सामने आ रही है। राज्य की छवि को देश और दुनिया के कोने कोने चमकाने के लिए सम्राट चौधरी सरकार ने एक बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसे नाम दिया गया है ब्रांड बिहार। ये सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि एक ऐसा आंदोलन है जिसका मकसद बिहार को लेकर बनी पुरानी धारणाओं को पूरी तरह ध्वस्त करना है। इस पूरे अभियान की कमान राज्य के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के हाथों सौंपी गई है। उनके नेतृत्व में ये टीम दिन रात इस बात पर काम करेगी कि कैसे बिहार को निवेश यानी इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन के मामले में नंबर 1 राज्य के तौर पर पेश किया जाए। जब तक दुनिया को बिहार के जमीनी बदलाव की असली कहानी पता नहीं चलेगी, तब तक बड़ा निवेश आना मुश्किल है। इसलिए अब सरकार बैकफुट पर नहीं, बल्कि फ्रंट फुट पर आकर अपनी तरक्की की कहानी खुद ही सुनाएगी। अब यहाँ ये समझना बेहद जरूरी है, आखिर इस इमेज मेकओवर की जरूरत क्यों पड़ी? बात यह है कि दशकों से फिल्म, वेब सीरीज और सोशल मीडिया पर बिहार की एक ऐसी छवि बना दी गई थी जो सिर्फ और सिर्फ क्राइम और पिछड़ेपन के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन आज का सच ये नहीं है। आज बिहार में सड़कों का जाल बिछ चुका है, बिजली गांव गांव तक पहुंच चुकी है और यहाँ का युवा डिजिटल क्रांति का हिस्सा बन रहा है। ब्रांड बिहार का काम इसी अंतर को मिटाना है। जब तक हम अपनी खूबियों को खुद दुनिया के सामने नहीं रखेंगे, तब तक पुरानी धारणाएं नहीं बदलने वाली। ये अभियान उसी नैरेटिव को बदलने की पहली और सबसे मजबूत सीढ़ी है। इस ब्रांड बिहार अभियान को कामयाब बनाने के लिए सरकार ने एक ऐसे नाम को अपने साथ जोड़ा है जिसने कॉरपोरेट और स्टार्टअप की दुनिया में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। हम बात कर रहे हैं बिहार की मूल निवासी और देश की जानी मानी महिला उद्यमी श्रद्धा शर्मा की। श्रद्धा शर्मा का इस अभियान से जुड़ना कोई इत्तेफाक नहीं है। उनके खुद के वेंचर द भारत प्रोजेक्ट का लक्ष्य भी यही है कि मेट्रो शहरों से बाहर निकलकर छोटे छोटे कस्बों और टियर 2, टियर 3 शहरों में नए बिजनेस खड़े किए जाएं। बिहार में इस समय प्रतिभा यानी कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ सही गाइडेंस और ग्लोबल प्लेटफॉर्म की। श्रद्धा शर्मा अपनी इसी अनुभव के जरिए बिहार के उन हुनरमंद युवाओं को सीधे बड़े इन्वेस्टर्स और मेंटर्स से जोड़ेंगी जिनके पास आइडिया तो है, लेकिन आगे बढ़ने का रास्ता नहीं। ये जुगलबंदी बिहार के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक संजीवनी साबित होने वाली है। श्रद्धा शर्मा की प्रोफाइल को देखें तो वो डिजिटल मीडिया वेंचर योर स्टोरी की फाउंडर है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए उन्होंने अब तक 65,000 से ज्यादा छोटे बड़े बिजनेसमैन और स्टार्टअप्स की कहानियों को दुनिया के सामने लाकर खड़ा किया। इतना ही नहीं, वो नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिलिंग की मेंबर भी हैं और स्टार्टअप इंडिया से बेहद करीब से जुड़ी भी हैं। अब उन्होंने देश के छोटे शहरों और गांवों में 10 लाख नए उद्यमी तैयार करने के लिए द भारत प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। श्रद्धा शर्मा का ये तजुर्बा और उनकी नेटवर्क पावर अब ब्रांड बिहार को ग्लोबल लेवल पर प्रमोट करने में
सबसे बड़ी ताकत बनने जा रही है। ब्रांड बिहार टीम के सामने सरकार ने बहुत ही कड़े और साफ लक्ष्य रखे हैं। यह अभियान केवल विज्ञापनों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि ये फैक्ट और ठोस उदाहरण पर भी आधारित होगा। टीम का फोकस उन एरियाज पर होगा जहां बिहार ने पिछले कुछ सालों में गजब का सुधार किया है। इसमें राज्य में हो रहे विकास कार्य, संस्थागत सुधार, नए स्टार्टअप, सांस्कृतिक धरोहर और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ के आम लोगों के जरिए आ रहे पॉजिटिव बदलावों को अब एक सीरीज की तरह पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा। सरकार के जितने भी विभाग हैं और राज्य भर में फैले जितने भी पार्टनर्स हैं, उन सबको एक मंच पर लाया जा रहा है ताकि पूरी सरकार और पूरा सिस्टम बिहार के बदलाव की कहानी को एक ही सुर में गा सके। जब हर तरफ से एक ही पॉजिटिव नैरेटिव निकलेगा तो निवेशकों का भरोसा राज्य पर कई गुना बढ़ जाएगा। इस अभियान का एक और सबसे बड़ा पिलर होगा बिहार का टूरिज्म। जब हम ब्रांड बिहार की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ फैक्ट्रियां नहीं आती, बल्कि बोध गया का अध्यात्म, नालंदा का गौरवशाली इतिहास और राजगीर की खूबसूरत वादियां भी आती हैं। टीम का फोकस इन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को ग्लोबल टूरिस्ट मैप पर इस तरह रिब्रांड करने का है कि विदेशी पर्यटक भारत आने पर बिहार को अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर रख सके। आधुनिक सुविधाओं, इको टूरिज्म और हमारी ऐतिहासिक कहानियों को जब फैक्ट्स के साथ दुनिया के सामने परोसा जाएगा तो बिहार में केवल टूरिज्म से ही लाखों नए रोजगार पैदा हो जाएंगे। किसी भी राज्य की तरक्की तब तक अधूरी है जब तक वहां के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार न मिले। ब्रांड बिहार का अंतिम और सबसे बड़ा मकसद यही है कि यहाँ के अलग अलग सेक्टर्स जैसे कि एग्रीकल्चर, IT, टेक्सटाइल और टूरिज्म में छिपी जो संभावनाएं होती हैं, जो असीम संभावनाएं होती हैं, उनको दुनिया के सामने इस तरह पेश किया जाए कि इन्वेस्टर्स खुद बिहार आने के लिए मजबूर हो जाए। जब दुनिया के बड़े मंचों पर बिहार की सक्सेस स्टोरीज तैरेगी तो रिलायंस, टाटा या डालमिया जैसी कंपनियों के साथ साथ विदेशी निवेशक भी यहाँ का रुख करेंगे। श्रद्धा शर्मा और मुख्य सचिव की ये जुगलबंदी इसी कोशिश में है कि बिहार को एक सेफ और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित किया जाए। जैसे ही धारणा बदलेगी वैसे ही राज्य में फैक्ट्रियों और नए ऑफिसेस की बाढ़ आ जाएगी, जिससे पलायन की समस्या पर भी बड़ा ब्रेक लगेगा। अक्सर देखा जाता है कि सरकार की नीतियां अच्छी होती हैं, लेकिन अलग अलग विभागों के बीच तालमेल ना होने से फाइलें दबी रह जाती हैं। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने इसी कमजोरी को दूर करने का मास्टर प्लान बनाया है। ब्रांड बिहार के तहत इंडस्ट्री, टूरिज्म, IT और एग्रीकल्चर जैसे सभी विभागों की एक कोर टीम बनाई जा रही है। इसका फायदा ये होगा कि जब भी कोई बड़ा निवेशक बिहार में रुचि दिखाएगा तो उसे अलग अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पूरी सरकार एक ही सुर में और एक ही रफ्तार से काम करेगी, जिससे निवेशकों का समय बचेगा और उनका ये भरोसा मजबूत होगा कि आज का बिहार बिजनेस के लिए पूरी तरह से तैयार है। कुल मिलाकर ब्रांड बिहार की पहल सम्राट चौधरी सरकार का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो आने वाले समय में बिहार की पूरी दशा और दिशा बदल सकता है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की प्रशासनिक पकड़ और श्रद्धा शर्मा का स्टार्टअप विजन मिलकर बिहार को उस ऊंचाई पर ले जा सकते हैं जिसका सपना हर बिहारी दिखता है। तो आपको क्या लगता है कि ब्रांड बिहार अभियान के जरिए राज्य की छवि पूरी दुनिया में बदलेगी? क्या श्रद्धा शर्मा का तजुर्बा जो बिहार के युवाओं को नए स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रेरित कर पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बिहार के हर इस नए बदलाव के लिए और हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए YBN बिहार झारखंड के साथ। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।